नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी का शर्मनाक चेहरा सामने आया। जी हां, आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अब लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल जिस वक्त में आपको बता दें कि ममता बनर्जी को जो पुलिस कस्टडी में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए था, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं की जा रही हैं। और अब लगातार टीएमसी के गुंडे और आपको बता दें कि राज्य सरकार की पुलिस पर भी तमाम तरह के आरोप यहां पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आपको बता दें जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा का माहौल लगातार चल रहा है, इसको देखते हुए ममता बनर्जी ने लगातार अपना रौद्र रूप दिखाते हुए झूठे आरोप लगाकर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो फाल्टा से तस्वीर सामने आई है वो वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि फाल्टा में, बंगाल के फाल्टा में पुलिस की निगरानी के दौरान आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो बंगाल में हिंसा का तांडव लंबे समय से किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बदले की आग में आई ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ इस कदर बदसलूकी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि अब आपको बता दें खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी बंगाल में की जा रही है। जहां आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में बीजेपी कार्यकर्ता स्वप्न मंडल की मौत की खबर अब सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर अब ये बयान हो रहा है कि बंगाल की जो पुलिस है वो भी लगातार टीएमसी के इशारों पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब बड़ा सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की निगरानी में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, आखिरकार बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही आपको बता दें कि बीजेपी में, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार खुलेआम टीएमसी के गुंडे बदसलूकी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खुलेआम महिलाओं के साथ नरसंहार बंगाल में किया जा रहा है और उनको बचाव करने की जगह, उन्हें सेफ्टी देने की जगह ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के नाते लगातार मौन बैठी हुई हैं, लगातार चुप्पी साधे बैठी हुई है। और अब आपको बताते चले कि इस पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सानिध्य में बना हुआ है, आपको बता दें वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर होते हुए बंगाल में लगातार इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के हिंसा को रोकने को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो ममता बनर्जी लगातार तमाम तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही है। वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन जबकि आपको बताते चले कि आए दिन टीएमसी के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे लगातार बीजेपी सांसदों पर हमला किया जा रहा है। किस तरीके से दार्जिलिंग से आए बीजेपी सांसद राजू बिष्टा के ऊपर आपको बता दें टीएमसी के गुंडों ने हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपको बता दें कि राजू बिष्टा बंगाल में जो लगातार प्रभावित इलाके उनका दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी कड़ी में वो आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन में जब कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने के लिए गए तो टीएमसी के गुंडों ने उनका किस तरीके से घेराव किया, इसकी सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी को ये तमाम तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं और इसीलिए वो लगातार तमाम तरह की बातें हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से ममता बनर्जी का क्रूर चेहरा सबके सामने आ चुका है। सबके सामने ममता बनर्जी का असली चेहरा बेनकाब हो गया कि किस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में दलितों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसकी बानगी एक के बाद एक बंगाल में हालांकि देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे पुलिस प्रशासन की निगरानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी को इस पर जवाबदेही करनी चाहिए थी, लेकिन वो लगातार बंगाल हिंसा में हीला हवाली करती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो माहौल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि लोग लगातार
लगातार ममता बनर्जी से ये सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को बंगाल में हर एक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए था, और ऐसे नाजुक समय में जब लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान पर बन आई है, ऐसे में उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए था कि किसी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से बंगाल पुलिस भी ममता बनर्जी के साथ मिलकर उन्हीं के इशारों पर काम करते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला, इसे हम कहेंगे कि लगातार पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी आखिर कैसे बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, ये वाकई कई सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर ममता बनर्जी को इन तमाम हिंसा के मामलों को लेकर कोई भी कार्रवाई न करने के बाद जिस तरीके से तमाम सवाल मुख्यमंत्री के पद पर भी खड़ा हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगातार लोग ये मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, बीजेपी सांसदों का घेराव किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में वो तमाम लिबरल जो अब तक खुद को हिंदुस्तान में असुरक्षित महसूस करने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनकी तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर नहीं आया है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि बंगाल में जो गतिविधियां लगातार चल रही हैं, हालांकि इसको लेकर राज्यपाल धनखड़ भी लगातार एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई फटकार लगाने के बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी इस मामले को नजरअंदाज किए बैठी, जिसके बाद आपको बता दें कि साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर होते हुए, संवैधानिक पद पर होते हुए कैसे अपने हाथों से लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, इस की बान के हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार धनखड़ इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी कड़ी में यह भी खबर सामने आ रही है कि जो एक्शन ममता बनर्जी को लेना चाहिए था, वो एक्शन अब राज्यपाल लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाकर प्रभावित इलाकों का जायजा लेना चाहते थे, आपको बता दें कि अब राज्यपाल उन तमाम इलाकों में जाएंगे जहां पर वो ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद बड़ा फैसला बंगाल में किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि लगातार शीतलकुची, कूच बिहार के अलावा राज्यपाल माथा भंगा और सिताई और दिनहाटा भी जाएंगे, जहां पर लगातार जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो आए दिन आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले लगातार ममता बनर्जी से राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर की भी मांग की थी, लेकिन आपको बता दें कि तमाम वाहनों के पैतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ी थी ममता बनर्जी। उन्होंने हेलीकॉप्टर देने के नाम पर हिला हवाली करते हुए हालांकि वो दिखाई दी थी। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल ने जिस तरीके से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से ही जाकर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने की बात कही है, ये दरअसल साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बंगाल को जलाने का है, सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण देने का है, सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों का संरक्षण करने का। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के साथ जो नरसंहार बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर पार्ट 2 बनाने की कोशिश ममता बनर्जी धीरे धीरे करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस पर अब बहुत जल्द विराम लगेगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि केंद्र सरकार बंगाल में लगातार हो रहे तांडव पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें कि कई बार ममता बनर्जी को आगाह करने के बावजूद भी लगातार ममता बनर्जी अपनी हरकतों से बाज आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में लगातार अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए, लगातार अपना निर्दयी रवैया दिखाते हुए एक के बाद एक आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ी चुनौती यहाँ पर ममता बनर्जी देती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इस चुनौती का जवाब बहुत जल्द केंद्र गृह मंत्रालय से दिया जाएगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से पुलिस की कस्टडी में सोचिए, जो एक जुडिशियल कस्टडी होती है, जहां पर आपको बता दें कि हर एक जो भी कैदी आता है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है पुलिस स्टेशन के बड़े बड़े अधिकारियों की ओर से, राज्य सरकार के बड़े महकमे की ओर से। लेकिन आपको बताते चले कि जब ममता बनर्जी खुद ही लगातार अपने पुलिस अधिकारी को ये इशारे करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये संकेत देती हुई दिखाई पड़ रही है कि आप बंगाल में हिंसा को बढ़ाइए, लगातार इसको बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी हालांकि अब तक कर रही हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर जाती हुई दिखाई पड़ रही है बंगाल में, और इसको लेकर लगातार राज्यपाल जो है पूरे
एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीर कोई बंगाल में नई नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। इससे पहले भी किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की गई थी, कैसे खून की नदियां बंगाल में बहाई गई थी, इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि इससे बचने के लिए कैसे तमाम बीजेपी के समर्थकों को बंगाल तक छोड़ना पड़ गया था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री पद पर बैठते हुए भी, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका परिणाम उनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि खुलेआम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की कस्टडी, पुलिस कस्टडी में हत्याएं की जा रही हैं, इसका भी आपको बता दें हिसाब किताब ममता बनर्जी से लिया जाएगा। क्योंकि अब प्रदेश में साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।